हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू। इस चैनल पर हम हॉलीवुड मूवीज़ को अपने उन व्यूवर्स के लिए हिंदी उर्दू में एक्सप्लेन करते हैं जिन्हें इंग्लिश लैंग्वेज समझना थोड़ा मुश्किल लगता है या जो मूवीज़ लवर तो हैं बट उनके पास 2 से ढाई घंटे की मूवीज़ देखने का टाइम नहीं। अगर आप इन दोनों कैटेगरीज में से एक हैं देन फील फ्री टू सब्सक्राइब आवर चैनल। आपको बहुत इंटरेस्टिंग मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन मिलेगी। अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वेलकम टू आवर मूवी क्लब। हम मिलके डिफरेंट जॉनरास की मूवीज एक्सप्लोर करेंगे लाइक हॉरर, एक्शन, फैंटेसी, साइंस फिक्शन, थ्रिलर, बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज और बहुत कुछ। तो आज हम अपने चैनल पर नेटफ्लिक्स की न्यूली रिलीज्ड मूवी 60 मिनट्स को एक्सप्लेन करेंगे। 2024 की नेटफ्लिक्स की जर्मन रिलीज 60 मिनट्स एक फिक्स डेस्टिनेशन और ड्यूरेशन के साथ ऑलमोस्ट एक वीडियो गेम की तरह फील होती है। MMA फाइटर ऑक्टावियो बैगमैन को अपनी बेटी की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए घर वापस जाना है, लेकिन एक अहम फाइट उसके लिए लेट होने की वजह बनती है। अगर वो वक्त पर घर ना पहुंचा तो वो अपनी बेटी की कस्टडी को हमेशा के लिए खो देगा। लेकिन दूसरी तरफ ये फाइट इतनी इम्पोर्टेंट है कि उसका बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। तो कैसे ऑक्टावियो अपनी दोनों कमिटमेंट्स को बैलेंस करेगा? एक फादर अपनी बेटी से मिलने के लिए कहां तक जाने को तैयार होगा? जानने के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। हमारे चैनल पर आपको फाइनल डेस्टिनेशन 5 मूवी की हिंदी उर्दू एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी। इस मूवी में कॉर्पोरेट रिट्रीट के लिए अपने साथियों के साथ बस में सवार सैम को एक खौफनाक विजन नजर आता है कि वो ब्रिज जिसे वो सब क्रॉस करने वाले हैं गिरना शुरू हो जाएगा और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मोली के अलावा सब मर जाएंगे। विजन खत्म होने पर वो फील करता है कि जो कुछ उसने देखा था वो सब कुछ सच होने वाला है, तो वो एक्शन लेता है और मॉली समेत कई लोगों को बचा लेता है। लेकिन इस हादसे से बच जाने वालों को जल्द ही एहसास हो जाता है कि मौत से बचना या इसे धोखा देना नामुमकिन है। इस मूवी की एक्सप्लेनेशन के लिए आई कार्ड या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। चलिए बढ़ते हैं 60 मिनट्स मूवी की एक्सप्लेनेशन की तरफ। इससे पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर लें एंड हिट बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। ऑक्टावियो बैगमैन बैंकों से फाइट के लिए तैयार था, बट मैच में कांस्टेंट डिले की वजह से वो परेशान होने लग गया था। उसने अपनी बेटी लियोनी से प्रॉमिस किया था कि वो उसके बर्थडे पर केक और सरप्राइज गिफ्ट लाएगा। ऑक्टावियो को 6 बजे घर पहुंचना था और उसे यकीन था कि वो वक्त पर पहुंच जाएगा। क्योंकि लियोनी के फादर ने प्रॉमिस किया था सो उसने केक टेस्टिंग की होप में कुछ भी नहीं खाया था। मीना, जो कि ऑक्टावियो की एक्स वाइफ है, परेशान थी कि एक बार फिर वो अपना वादा पूरा करने में नाकाम हो जाएगा। वो लियोनी को बार बार हर्ट होते हुए नहीं देख सकती थी, इसीलिए अब वो ऑक्टावियो को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ऑक्टावियो एक यंग फादर था जिसके वर्क कमिटमेंट्स की वजह से उसके लिए लियोनी को वक्त देना मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन इस बार वो बर्थडे पार्टी में हर सूरत टाइम पर पहुंचना चाहता था। वो ड्रेसिंग रूम तक पहुंचता है और फाइट के लिए बिल्कुल तैयार था और केज में एंटर होने से जस्ट 1 मिनट पहले उसे मीना का कॉल आया। उसने लियोनी की सोल कस्टडी के लिए केस फाइल करने का फैसला कर लिया था और ऑक्टावियो को अगले दिन लीगल डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। अगर ऑक्टावियो 6 बजे घर पहुंच गया तो उसकी एक्स वाइफ अपने फैसले पर दोबारा गौर करेगी। ऑक्टावियो के पास सिर्फ 1 घंटा था। उसने अपनी बेटी के लिए फाइट छोड़ने का फैसला किया। 1 घंटे में ऑक्टावियो को वो केक लेना था जो उसने ऑर्डर किया था और उस किटन को पिक करना था जो उसने लियोनी के लिए एनिमल शेल्टर से चूज किया था ताकि वो उसे गिफ्ट कर सके। उसे यकीन था कि वो ये सब कुछ वक्त पर कर लेगा, बट वो रास्ते में आने वाली बहुत सी रुकावटों से बेखबर था। ऑक्टावियो के मैनेजर और फ्रेंड पॉल ने उसे रोकने की कोशिश की कि वो मैच छोड़कर ना जाए। जैसे ही वो बाहर निकला, गूंज ने ऑक्टावियो का पीछा करना शुरू कर दिया। वो उसे पकड़कर बैंकों के साथ केज में डालने के लिए बेचैन थे। ऑक्टावियो महसूस करता है कि पॉल उससे कुछ ना कुछ तो जरूर छुपा रहा है। गुंडों से निपटने के बाद उसने पॉल से राब्ता किया, जिससे उसे पता चलता है कि फाइट तो फिक्स थी। चीनो ने अपनी सारी दौलत ऑक्टावियो पर बेट में लगा दी थी और बैंकों को तीसरे राउंड तक नीचे जाना था। अगर ऑक्टावियो वापस नहीं आता तो चीनो अपनी सारी रकम गंवा देगा। पॉल ऑक्टावियो से रिक्वेस्ट करता है कि वो वापस आ जाए, लेकिन इस टाइम उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसकी बेटी की बर्थडे पार्टी थी। वो शिद्दत से एक बेहतर फादर बनना चाहता था और ये साबित करने के लिए हर सूरत उसे लियोनी के पास वक्त पर पहुंचना था। चीनो के आदमी ऑक्टावियो का पीछा करते हैं
और वो कोसीमा से हेल्प लेने के लिए जिम की तरफ जाता है। जब कोसीमा, ब्रूनो और अनीका ने घुंटों को हैंडल किया, ऑक्टावियो अपनी जान बचाने के लिए भागा। जैसा कि उसकी किस्मत में लिखा था, ऑक्टावियो को पुलिस ने सस्पिशियस एक्टिविटी और पुलिस ऑफिसर को इंसल्ट करने के जुर्म में अरेस्ट कर लिया। चीनो के आदमियों ने ऑक्टावियो को पकड़ने के लिए अपनी गाड़ी पुलिस की गाड़ी में डाल ली, लेकिन MMA चैंपियन एक बार फिर फरार होने में कामयाब हो गया। लेकिन चीनो का भाई उसके पीछे बेकरी में आया और उसने वो केक खराब कर दिया जो लियोने के लिए था। ये देखकर ऑक्टावियो अपना आपा खो बैठा और उसकी जोरदार जमकर धुलाई की। जैसे ही वो स्टोर से निकला, बैंकों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया और तब पता चलता है कि इस फाइट में उसके पैसे भी शामिल थे। रिको ऑक्टावियो को बचाने के लिए आया, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हो गया कि उसका भी कोई मकसद है। ऑक्टावियो को एक चेयर से बांधा जाता है और एक बूढ़ी औरत डेनिका उसके पास बैठी थी। उसने ऑक्टावियो से पूछगिछ की और वहां हमें पता चलता है कि वो लोग चीनो की तलाश में हैं। ऑक्टावियो कन्फेस करता है कि वो अपनी बेटी से मिलने के लिए मैच छोड़कर आया है। ये महसूस करने के बाद कि ऑक्टावियो झूठ नहीं बोल रहा, वो उसे चीनो तक पहुंचने के लिए एज बेट यूज करने का फैसला करते हैं। ऑक्टावियो एक बार फिर खतरे से भागता है और सबवे तक पहुंच जाता है। बेनको और उसके आदमियों ने उसका पीछा एक अंडरग्राउंड नाइट क्लब में किया। वहां उनके दरमियान एक जबरदस्त फाइट हुई। ऑक्टावियो ने सक्सेसफुली उस पर काबू पा लिया और क्लब से बाहर निकल गया। वो बाहर पॉल को देखकर हैरान हो गया और उसे रियलाइज होता है कि पॉल उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। उसका भरोसेमंद दोस्त चीनो को उसकी लोकेशन फराहम करता रहा था। पॉल ने सब समझाने की कोशिश की, ये बताते हुए कि वो भी एक टफ सिचुएशन में था और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कुछ कर सकता था उसने किया। लेकिन ऑक्टावियो उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहता था। आफ्टर ऑल ये सब पॉल की वजह से ही हुआ था कि गैम्बलिंग माफिया उसका पीछा कर रहा था। पॉल वहां से चला गया और ऑक्टावियो अपने पेरेंट्स के घर पहुंचा। उसके पेरेंट्स ने जब उसके गहरे जख्म देखे तो वो बहुत परेशान हो गए। 60 मिनट्स देखने से हमें पता चलता है कि ऑक्टावियो का मार्को के साथ कोई फॉन्ड रिलेशनशिप नहीं था। मे बी मार्को ने कभी भी ऑक्टावियो के MMA फाइटर बनने के डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं किया था और शायद उसे इस कदर बुरी हालत में देखकर उसे तकलीफ हुई। मार्को उसके साथ ऑनेस्ट होने को चूज करता है और उसे मिरर दिखाता है। वो बताता है कि कैसे ऑक्टावियो उन जिम्मेदारियों से खौफजदा था जो उसे एक फादर के तौर पर उठाना पड़ती थी, और यही वजह थी कि वो हमेशा बहाने बनाता और दूर रहता था। ये उसका खौफ था कि वो लियोने पर बुरा असर डालेगा और एक इम्परफेक्ट फादर रहेगा। इस बात ने हमेशा उसे भागने पर मजबूर किया। ऑक्टावियो की लाइफ में एक मुस्तहकम फादर फिगर की कमी थी। शायद मार्को उसका सौतेला बाप था, या शायद वो ऑक्टावियो के बचपन के दौरान मौजूद नहीं था। इस कॉन्वर्सेशन ने ऑक्टावियो को वाज़ेह तौर पर सोचने में मदद की और वो एक बार फिर बाहर निकल गया। पॉल ने उसे दरमियान में बुलाया और उसके कहने से ही ऑक्टावियो जानता था कि चीनो और उसके आदमी अब भी उसके साथ हैं। वो उसकी लोकेशन जानना चाहते थे एंड ऑक्टावियो फैसला करता है कि अब वक्त आ गया है कि अब वो इस सिचुएशन से भागने की बजाय इसका सामना करे। वो पॉल को इन्फॉर्म करता है कि वो एनिमल शेल्टर में था। उसने रिको को कॉल किया और उसे डेनिका को चीनो की लोकेशन की अपडेट देने को कहा। ऑक्टावियो मजीद आगे बढ़ा और पुलिस को इन्फॉर्म किया कि वो गैंग जो पुलिस गाड़ी में भागा था एनिमल शेल्टर में है। ऑक्टावियो को फाइनली वो किटन मिल गया जिसे वो लियोने को गिफ्ट करना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि वो बाहर निकलता, चीनो अपने आदमियों के साथ पहुंच गया। चीनो पॉल और ऑक्टावियो को धमकाता है। उसका मानना था कि अब वो उनका मालिक है एंड जस्ट राइट मोमेंट पर गैम्बलिंग माफिया गैंग पहुंच जाता है। पॉल और ऑक्टावियो ने भागने की कोशिश की बट चीनो उनका पीछा करता है। उसके हाथ में एक गन थी और वो ऑक्टाविया को गोली मारने के लिए तैयार था, लेकिन थैंकफुली कोसीमा वहां पहुंच जाती है। वो इस लोकेशन तक पॉल का पीछा करते हुए पहुंची थी और खुद को शो करने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रही थी। चीनो को रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, लेकिन पॉल, कोसीमा और ऑक्टावियो ने मिलकर उसे डराकर भगाने के लिए उससे फाइट की। किटन को अपने आर्म्स में लिए ऑक्टावियो लियोनी की पार्टी में जाने ही वाला था कि एक बार फिर चीनो ने उसे रोक लिया। चीनो ऑक्टावियो से लड़ने के लिए बहुत कमजोर था और वह जमीन पर गिर गया। ये उसके सफर का आखिरी मरहला था और ऑक्टावियो ड्राइववे तक पहुंचने ही वाला था जब उसकी बॉडी ने उसका साथ छोड़ दिया। उसका बहुत सारा खून बह चुका था और वो रोड पर गिर गया। वो हार मानने ही वाला था जब उसे लियोने की आवाज़ सुनाई दी। वो भागती हुई अपने फादर के पास आई और उसे टाइटली हग करती है। उस लम्हे ऑक्टावियो को किसी फिजिकल पेन का एहसास ना हुआ। वो अपनी बेटी को अपने आर्म्स में लिए सुकून महसूस कर रहा था। ड्यूरिंग 60 मिनट्स एंडिंग, मीना ने उसी किटन को नोटिस किया और रियलाइज किया कि ये ज़रूर ऑक्टावियो था।
उसने इसे ज़रूर लियोनी के लिए लिया होगा। इवन वो सेपरेट हो चुके थे। मीना का दिल बदल गया जब उसने ऑक्टावियो को अपनी बेटी के साथ देखा। वो उसकी ज़िंदगी की इतनी अहम चीज़ को उससे दूर ले जाना नहीं चाहती थी। इन द एंड वो अपना वादा निभाने में कामयाब रहा और वो हजूम से भागने में भी कामयाब रहा। गैम्बलिंग माफिया गैंग एक्सट्रीमली इन्फ्लुएंशियल है और पुलिस को पॉसिबली रेजिस्ट करना पड़ेगा। लो लेवल गैंग मेंबर्स जेल पहुंचाए जाएंगे और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर चीनो को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो उसकी लाइफ तबाह हो जाएगी। चीनो के पास बचकर निकलने की कोई जगह नहीं है क्योंकि पुलिस और माफिया दोनों ही उसके पीछे हैं। होपफुली पॉल ने सबक सीख लिया है और नेक्स्ट कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते वक्त वो ऑक्टावियो को नहीं भूलेगा। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोसीमा को फाइनली वो रेस मिल गया जिसे वो लेना चाहती थी। रेस्ट अश्योर्ड ऑक्टावियो लियोनी के लिए एक बेहतर फादर बनने पे फोकस करेगा और दुनिया की हर चीज़ पर अपनी बेटी को तरजीह देगा। इसके साथ ही इस मूवी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक दिस वीडियो। टेक केयर।